सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसे भी फॉलो करके हमारे अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. Today we are going to discuss worksheet number 2 for class 8 for subject English. You have to fill your name here and name of the class teacher here. It is the worksheet from Directorate of Education. So children, today we are again going to discuss about the poem The Ant and the Cricket. लास्ट वीक हमने एक पोएम पढ़ी थी साथ में एंट एंड द क्रिकेट के बारे में। आज भी उसी के कुछ आगे के स्टैंजा हम पढ़ने वाले हैं और पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। Here question number 1 is, last week you read a poem about a hard working ant and a careless cricket. आपने पिछले हफ्ते एक पोएम पढ़ी है एक हार्ड वर्किंग आंट, हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनती आंट के बारे में, एंड अ केयरलेस क्रिकेट, केयरलेस मतलब बेपरवाह, लापरवाह। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, मतलब आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, इन दोनों में से किसी एक के बारे में सोचें और उसकी क्वालिटीज़ का मिलान कीजिए। राइट हिज और हर नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विद हिम। ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं बच्चों, इसमें अपना उनका नाम और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है ये लिखना है और उनके बारे में लिखना है। जैसे फर्स्ट पे दिया है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग आप अपनी फैमिली में से बताइए सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौन है। मैंने आपके लिए इस तरह से किया है, जैसे पीयूष, मेरे घर में पीयूष है मेरा भाई, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनती है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ही स्टडीज़ 8 to 10 hours a day। वो दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ता है। नंबर 2 एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब बहुत एनर्जी से भरपूर, जिसमें एनर्जी हो। वो कौन है? मेरी मदर। राइट, सबकी मम्मियाँ बहुत एनर्जेटिक होती हैं, सारा दिन काम करती हैं। माई मदर, ही सर्व्स अस फुल डे। वो लंच बनाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, डिनर बनाती हैं, सब कुछ बनाती हैं हमारे लिए। थर्ड, नंबर 3 इज पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब जो अपने काम के प्रति बहुत पंक्चुअल होता है, मतलब जो हर काम समय पर करता है। तो वो कौन होता है हम सबकी फैमिली में? राइट, फादर। हमारे फादर ज़्यादातर बहुत पंक्चुअल होते हैं। वो समय पर ऑफिस जाते हैं, समय पर आते हैं, हमारे घर हमारे लिए समय पर जो हम उनसे मांगते हैं वो हमें जो डिमांड करते हैं हमारी डिमांड्स पूरी करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है फादर नेम इज़ गोपाल। रिलेशन क्या है आपका? आपको ये लिखना है माय फादर। और क्यों है वो पंक्चुअल? बिकॉज ही गोज ऑफिस एवरी डे ऑन टाइम। नेक्स्ट नंबर इज 4th, हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब आपकी सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है आपकी फैमिली में? आप बताइए, ढूंढिए, सोचिए। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर बहुत हेल्पफुल है। शालू उसका नाम है, शालू माय सिस्टर। शी हेल्प्स मी इन माय होमवर्क। वो मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प करती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग पोएम अबाउट द एंट एंड द क्रिकेट। क्या थी ये पोएम? कुछ याद है आपको इसके बारे में? ये पोएम एक एंट और क्रिकेट के बारे में थी। एंट बहुत माइजर होता है और बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग, एंड माइजर आंट वॉज देयर। एंड अ क्रिकेट हु वॉज वेरी केयरलेस एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड सिंगिंग एवरी टाइम। तो उसने क्या किया था उस पोएम में? क्या हुआ था? वो इतना अपने आप में मस्त रहता था कि सारी समर सीजन उसने डांस और गाने में बिता दिया। तो जब विंटर्स आई उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो आंट के पास हेल्प के लिए गया। ही requested the ant to lend him some food and shelter। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, नाउ अब आगे क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। Stanza 3 says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. Meaning, सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब यहाँ एंट क्रिकेट से कहता है मैं आपका सर्वेंट या फ्रेंड हूँ,
आप बताइए, आप उससे मांगने आए हैं, बट वी एंट्स, पर वो अपने बारे में बताता है कि हम जो एंट्स होते हैं, आप मांगने तो ज़रूर आए हैं, लेकिन जो एंट्स होते हैं वो कभी बोरो नहीं करते, कभी लैंड नहीं करते। हम लोग अपनी मेहनत करके अपने लिए सेव करते हैं और फ्यूचर के लिए जमा करते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, अब एंट क्रिकेट से पूछता है, डिड यू ले नथिंग बाय, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके पास कुछ खाने को नहीं है। जब वेदर वार्म था, व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोट द क्रिकेट, कोट मतलब से, कहना, सेड द क्रिकेट, क्रिकेट ने क्या आंसर दिया, नॉट आई, मतलब नहीं, मैंने कुछ बचाया नहीं। नाउ स्टैंजा 4, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. Now अब यहाँ क्या होता है, वो क्रिकेट से पूछती है एंट कि क्या तुमने कुछ नहीं बचाया जब वेदर वार्म था, या आपने कुछ रखा नहीं, स्टोर नहीं किया। तो क्रिकेट क्या जवाब देता है, वो कहता है, मैं इतना खुश था, आई वॉज बिजी डांसिंग एंड सिंगिंग, कि मैंने होल समर कुछ सेव नहीं किया। आई डिड नॉट गैदर एंड स्टोर फूड ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर। वाई? बिकॉज ही थॉट ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द फ्यूचर, वो ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में केयर नहीं करता था क्रिकेट। वो बहुत बिजी रहता था, बहुत प्लेजेंट वेदर में, कि वो सोचता था सब फूड एंड वाटर विल बी ऑलवेज अबेंडेंट, मतलब हमेशा उसे फूड एंड वाटर ऐसा ही मिलेगा। उसे पता नहीं था फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसने यहाँ उसे ऐसा रिप्लाई किया कि नो, आई वॉज बिजी इन डांसिंग एंड सिंगिंग, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। यू sang, sir, you say। तो यहाँ ये कौन कह रहा है, ये लाइन ये एंट कह रही है, आप गाते रहे, आप जैसा कह रहे हैं, गो देन, अब जाओ, सेज द एंट। एंट कहती है, एंड डांस द विंटर अवे। अब एंट यहाँ उसे क्या आंसर कहती है कि तो फिर आप जब से समर में गाते रहे तो विंटर में भी गाते रहिए, गो एंड यू थिंक। वो उसे कहती है कि डू यू, तो क्या कहा एंट ने, उसने कहा वाइल द क्रिकेट, उसने कहा व्हेन यू वर बिजी इन एंजॉइंग इन द समर, आप समर में तो एंजॉय करते रहे, तो आप विंटर सीजन में भी एंजॉय कीजिए। तो इस बात से वो अनॉय हो गई और उसने क्रिकेट को कहा, गो, यू शुड पास द विंटर एंड ऑल्सो सिंग एंड डांसिंग, आपको विंटर में भी फिर सिंगिंग करिए, डांसिंग करिए, जाइए। तो दस क्विकली पुट द कन्वर्जेशन टू एन एंड, एंट ने इस बात को, कन्वर्जेशन को यहीं ख़त्म किया, एंड पुश्ड द क्रिकेट आउट ऑफ हिज हाउस, उसने उसके लिए अपने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने उसे कहा, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, उसने उसे कहा, गो एंड डांस विद द विंटर अवे, जाओ आप विंटर में भी डांस करो फिर, ऐसे बोला एंट ने। Now stanza 5, thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. उसने क्या किया, उसने उसे कहा जाओ फिर आप, और उसने इस कॉन्वर्जेशन को क्लोज कर दिया, उसने उसे बाहर भेज दिया, pushed him out of the house. In the end क्या हुआ, folks call this a fable, I'll warrant if true, some crickets have 4 legs and some have 2. Meaning in the end, पोएट यहाँ क्या कह रहा है, in the end the poet concludes by saying that he think that fable is quite true, मतलब ये जो पोएट है फैबल वो काफ़ी सही है, क्योंकि देर आर वेरी मैनी ह्यूमन बींग्स, जो होता तो सबके पास वही 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने केयरलेस होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने फ्यूचर से, एंड दस दे रिपेंट व्हेन द टाइम इज़ गॉन। और तब क्या होता है, एंड में वो फिर उसका दुख मनाते हैं जब समय चला जाता है, उनके पास समय पर कुछ नहीं होता, तो वो दूसरों से लेंड करते हैं या बोरो करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम, एंट और क्रिकेट। ये पोएम में जो ये नीचे लाइन्स दी गई हैं वो किसने कही, एंट ने कही या क्रिकेट ने कही? आपको इसमें जो बबल्स बने हुए हैं उसके नीचे जो कॉलम है वहाँ लिखकर बॉक्सेस हैं बताना है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट। किसने कहा था ये, आप पढ़ के बताइए, कौन गाता रहता था दिन और रात? राइट, क्रिकेट ने कहा ये, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट। सेकेंड इज, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। यो आपके पास कुछ नहीं था, आपने कुछ बचा के नहीं रखा जब वेदर वार्म था। किसने कहा ये? राइट, एंट ने। थर्ड इज, गो देन एंड डांस द विंटर अवे। ये भी किसने कहा? एंट ने। कि उसने क्या कहा, आप जाइए विंटर में भी डांस करिए और गाना गाइए। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3।
rearrange the following sentences to form the summary of the poem. आपको ये जो पोएम में आपने पढ़ा उसकी समरी को फॉर्म करते हुए इन सेंटेंस को रीअरेंज करना. रीअरेंज मतलब ये सेंटेंसेस अलग अलग उसमें दिए हुए हैं सीक्वेंस में, आपको उन्हें सही क्रम में लिखना है, मतलब जैसे जैसे वो होते रहे पोएम में. क्या है, पढ़ते हैं. फर्स्ट, द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग. ये दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट नंबर है. क्या करता था क्रिकेट, सारे मंथ समर में वो गाता रहता था, सैंग. सेकेंड, द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे. ये कब हुआ था, ये सबसे लास्ट में हुआ था. एंट ने उसे मना कर दिया फॉर एनी हेल्प एंड उसको वापस भेज दिया, एंड सेंट हिम अवे. थर्ड, इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंट. ये कब हुआ था, दिस इज सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड. फोर्थ, द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही enjoyed the summers and did not store any food. क्रिकेट ने जब एंट ने पूछा था तो क्रिकेट ने रिप्लाई किया कि he enjoyed in the summers and did not store any food. This is sequence number 5. The ant asked the cricket if he had stored food for the winter. Sequence number 4. He requested the ant to lend him some food and shelter. ये कब हुआ, उसने क्रिकेट ने ही रिक्वेस्टेड, क्रिकेट ने रिक्वेस्ट किया था एंट से कि मुझे थोड़ा सा खाना और शेल्टर मिल सकता है क्या. ये सबसे शुरू में हुआ था, ये आएगा सीक्वेंस नंबर 3. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस है. आप इसे पढ़िए और समझ के एक बार चेक भी करना, पोएम में समझना. कुछ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछना. Question number 4. What does the poet mean by the last line? Some crickets have 4 legs and some have 2. Last line है poem में, some crickets have 4 legs and some have 2. से poet क्या कहना चाह रहा है? Poet ये कहना चाह रहा है, ऑप्शन ए, there are some crickets that have 2 legs. कुछ ऐसे भी crickets होते हैं जिनके 2 legs होते हैं. B. Insects like the cricket have 4 legs. जो क्रिकेट जैसे इंसेक्ट्स होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं. सी, सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर. तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, सी नंबर. कुछ लोग, कुछ पीपल क्रिकेट की तरह होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं एंड डिड नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर. तो आई होप आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आए होंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द मोरल ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी का मोरल क्या है? स्टोरी का मोरल ये है, द स्टोरी टीचर्स us that we should not behave like cricket. हमें क्रिकेट जैसा नहीं बनना चाहिए. हमें आज पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे आने वाले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमारे पास जो है उसे सेव करके चलना चाहिए ताकि हमें आने वाले समय में किसी से बेग मतलब भीख ना मांगनी पड़े और हेल्प ना लेनी पड़े. और इट ऑल्सो टीचर्स अस, ये पोएम हमें ये भी सिखाते कि हमें एंट जैसा निर्दयी भी नहीं होना चाहिए, इतना माइजर भी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. इट ऑल्सो टीचर्स अस दैट वी शैल ऑल्सो बी हेल्पफुल टू अदर्स अनलाइक द एंट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.